हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में लीशा शुवन के ऑफिस से छुपते हुए निकल रही होती है कि इसकी टक्कर ईहान से हो जाती है। लीशा कहती कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ईहान कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीशा कहती कि मैं यहाँ पर एक काम से आई थी, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर लीशा जाने लगती है। ईहान इसको रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही, क्या तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है। लीशा कहती कि मैं भला गिल्ट फील क्यों करूंगी, मैं बस ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अब लीशा इसकी गर्दन को देख रही होती है। ईहान कहते कि मैंने साफ कर लिया है। लीशा कहती कि मुझे समझ नहीं आ रही तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ईहान कहते कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे किस की थी। लीशा कहती कि ये भला किस कैसे हो सकती है। ईहान कहता है कि मजीद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जो याद है तुम उसको भूलना नहीं। लीशा कहती कि मुझे कुछ भी भूला नहीं है, मुझसे मिलने के लिए तुम जितने एक्सक्यूजेस कर सकते थे वो तुमने कर लिए हैं, अब सिर्फ एक लास्ट रीजन ही बची है और वो ये कि तुम मुझे मिस करते हो। ईहान कहता है कि ये अच्छा है। लीशा कहती है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी, हम किसी रीजन और बगैर रीजन के भी मिल सकते हैं। ईहान को ये सुनकर खुशी होती है। अब शेंगन जब अपने रूम में आती है तो ये देखती है कि लुजिंग की रिंग तो टेबल पे पड़ी है और उसको याद आता है कि अभी इसने लुजिंग के हाथ में रिंग देखी थी। लुजिंग अपने दोस्तों के पास आकर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यहाँ पर शेंगन भी मौजूद होती है। ये अपनी वाइफ को देखकर नीचे बैठ जाता है। शेंगन उसको रिंग दिखाते हुए कहती है कि ये असली रिंग है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि लाइफ में मेरा सिर्फ एक ही हस्बैंड हो। आज लीशा ईहान के मैगजीन के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। ये बुक स्टोर आकर जल्दी से मैगजीन देखती है क्योंकि इस मैगजीन में इसकी फोटो पब्लिश हुई होती है। लीशा मैगजीन को पढ़ते हुए वापस घर आ रही होती है तो ईहान इसका इंतजार कर रहा होता है। कहता है कि क्या ये अच्छा है। लीशा कहती है कि बुरा नहीं है। ईहान कहता है कि तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने खास तौर पर यह आर्टिकल तुम्हारे लिए लिखा था। लीशा इसको थैंक्स करते कि तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ईहान कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये लीशा के लिए इस गिफ्ट को खोलता है और इसमें लीशा की पिक्चर होती है। लीशा इस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ईहान जब इस फोटो को लीशा के रूम में रख रहा होता है तो ये इसकी मैगजीन कलेक्शन को देखने लगता है। लीशा इसके लिए पानी लेकर जब यहाँ पर आती है तो ईहान कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे मैगजीन कलेक्ट करती हो। लीशा कहती है कि हाँ मुझे कलेक्ट करना अच्छा लगता है। लीशा कहती है कि तुमने मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट दिया तो तुम डिनर के लिए रुक जाओ। ईहान कहता है कि मैं वापस जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि तुम अच्छा खाना बनाती होगी। लीशा कहती है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। अब लीशा दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो ये जल्दी से ईहान को वॉशरूम में ले जाती है। ईहान कहते कि तुम क्या कर रही हो। लीशा कहती कि मुझे लगता है कि ईवन वापस आ गई है। ईहान कहते कि मैं बाहर जाकर उससे मिल लेता हूँ। तो लीशा कहती है कि वो हमें गलत समझेगी। लीशा ईवन से कहती है कि मैं शावर लेने वाली हूँ। ईहान कहते कि मेरे शूज वैसे भी बाहर ही पड़े हैं। लीशा इसका मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि तुम अपनी आवाज आहिस्ता रखो। ईवन ने ईहान के शूज देख लिए होते हैं। कहती है कि मैं जा रही, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लीशा कहती कि तुम क्या कह रही हो। ईवन कहती कि अगली दफा याद से उसके शूज भी छुपा देना। ये कहकर ईवन चली जाती है। अब ईवन को याद आता है कि आज जिस जगह पर ये गई हुई थी वहाँ पर इसको गोल्फ खेलने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन ईवन इनकार कर देती है। तो ये आदमी कहने लगता है कि अब तुम वर्ल्ड रिनोन्ड मॉडल नहीं रही, इसलिए तुम्हें इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। अपने इंसल्ट सुनकर इसको गुस्सा आ जाता है। ये इस आदमी से कहते कि माफी मांगो, लेकिन ये कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। इतने में यहाँ पर जियाचंग आ जाता है। ये लोग जियाचंग को जानते होते हैं। जियाचंग इस आदमी से कहते हैं कि तुम इससे माफी मांगो। जियाचंग के बहुत फोर्स करने के बाद ये आदमी ईवन से माफी मांग लेता है। जियाचंग इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। ईवन कहती है कि मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई थी। जियाचंग कहते हैं कि जिस शख्स की तुम्हें तलाश है वो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जियाचंग कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ईवन कहती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मैं तुमसे बेहतर किसी शख्स से ना मिल सकूं, लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं उस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसको मेरी अगली साइड के बारे में भी मालूम है, लेकिन तुमने आज मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा थैंक। अब से हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये कहकर ईवन चली जाती है। लीशा इसके पास आती है तो ईवन कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जियाचंग की फैमिली होटल चलाती है। ये बात सुनकर लीशा भी हैरान होती है और कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। ईवन कहती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना एम्बैरस नहीं हुई। लीशा कहती है कि तुम अपसेट नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आज ईहान अवार्ड सेरेमनी के लिए होटल आता है तो एंट्रेंस पर ही इसकी मुलाकात बादशाह से हो जाती है। बादशाह कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर स्टे कर रहे हो। ईहान कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता। बादशाह कहते हैं कि कर सकते हो, लेकिन मैं इस होटल में स्टे नहीं करना चाहता जिसमें तुम हो। ईहान कहते हैं कि फिर तुम अपना होटल चेंज कर सकते हो। बादशाह कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये होटल तुम्हारा तो नहीं है। ईहान कहते हैं कि हाँ ये होटल मेरा नहीं, लेकिन ये होटल जियाचंग का है और उसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैं यहीं पर ठहरूं। ये कहकर ईहान अंदर चला जाता है। अब अवार्ड सेरेमनी शुरू हो जाती है और अवार्ड बादशाह को मिलता है। बादशाह
यहाँ से कहते कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ जियासंग और शूयन लिशाशा के साथ बास्केटबॉल के कैंप में आए होते हैं। शूयन जियासंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास स्टीरियो है ना, तो जल्दी से म्यूजिक प्ले करो। जियासंग कहते कि मैं लेकर आता हूँ। लिशाशा कहती कि तुम अपने रूम की मुझे दे दो, मैं जाकर ले आती हूँ। लिशाशा जियासंग के रूम में आकर जब स्टीरियो निकाल रही होती है तो ये अपने आप से कहती है कि ईहान कहाँ पर है, मैंने आज उसको नहीं देखा। ईहान यहाँ पर आते हुए कहते कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। लिशाशा ईहान को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। लिशाशा इससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईहान कहते कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो। लिशाशा कहती कि पहले तुम जाकर चेंज कर लो। ईहान अपना बाथरोब उतारते हुए कहते कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। ईहान कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे बुराई क्यों कर रही थी। लिशाशा कहती कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम बहुत क्यूट हो। ईहान कहते कि ये तो मेरा स्टाइल नहीं है। लिशाशा कहती है कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर ये चली जाती है। रात में ईहान लिशाशा के रूम में आकर इससे पूछता है कि तुम कल क्या कर रही हो। लिशाशा कहती कि अभी तो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। ईहान कहता है कि शूयन और जियासंग तो बहुत लेजी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो कल होटल में ही रहने वाले हैं। मैंने कार रेंट की है तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम कल मेरे साथ हैंग आउट करोगी। लिशाशा कहती है कि फिर हम कल एक रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं वहाँ पर बहुत टाइम से जाना चाहती हूँ। ईहान कहते कि तुमने कहा पहले हम रेस्टोरेंट जाएंगे, क्या उसके बाद भी हम कुछ करने वाले हैं। लिशाशा कहती कि हाँ, उसके बारे में तुम्हें कल खुद ही मालूम हो जाएगा। अगले दिन ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ईहान कहते कि तुमने तो कहा था कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे एक स्ट्रीट स्टॉल पर ले आओगी। लिशाशा कहती कि फूड ट्रक बहुत फेमस है। लिशाशा ईहान से कहती कि तुम भी ट्राई करो, ये वाकई में बहुत मजे का है। लिशाशा को इस तरह से देखकर ईहान सरप्राइज होता है। ईहान लिशाशा के कहने पर ये नूडल्स ट्राई कर लेता है। लिशाशा इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे लगे। ईहान कहते हैं कि इतने बुरे नहीं हैं। ईहान लिशाशा को टिश्यू देते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह पर सॉस लग गई है। लिशाशा कुछ देर के लिए ईहान को देखकर पॉज हो जाती है। ईहान इसको कहते हैं कि तुम टिश्यू ले क्यों नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं साफ करूं। ये सुनते ही लिशाशा जल्दी से टिश्यू ले लेती है। अब लिशाशा ईहान को अपने साथ टी गार्डन में लेकर आती है। यहाँ पर जो लेडी काम कर रही होती है वो लिशाशा के पास आती है, कहने लगती है कि तुम जैसे कपल्स के लिए टी पिकिंग इवेंट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। लिशाशा कहने वाली होती है कि हम कपल नहीं हैं, तो ईहान कह देता है कि हम ये ट्राई करेंगे। अब ये लेडी ईहान को बास्केट देते हुए कहती है कि यहाँ की रोड खराब है तो तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखना, कहीं ये गिर ना जाए। इस लेडी के जाने के बाद लिशाशा ईहान से कहती कि तुमने सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया और तुम्हारी वाइफ कौन है। ईहान कहते हैं कि तुम इतनी सी बात की टेंशन क्यों ले रही हो। अब ये दोनों यहाँ पर चाय की पत्तियाँ पिक करना शुरू कर देते हैं। अब ईहान लिशाशा के पास आकर इसको कहते हैं कि तुम मूव नहीं करना। ईहान लिशाशा के पास आकर इसके माथे से पसीना साफ करने लगता है। अब ये लेडी पूछती कि क्या तुम लोगों का काम हो गया है, तो लिशाशा कहती है कि हाँ। ईहान कहते कि तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी। लिशाशा कहती कि मेरी आंखों में कुछ चला गया है। ईहान लिशाशा से कहने लगता है कि मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में क्या है। लिशाशा कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से आलिंग अब्रॉड से वापस आ जाती है और ये सबसे पहले लूजिंग से मिलने के लिए आती है। लिशाशा ईहान बोट की राइड ले रहे होते हैं तो ईहान इसको कहते कि तुम अचानक से चुप क्यों हो गई हो। तो लिशाशा कहती कि मेरे होम टाउन में भी कैसा ही रिवर था और जब कश्ती चलाने वाला आदमी नहीं हुआ करता तो मेरे डैड खुद कश्ती चलाकर हमें घर तक लेकर जाते थे। ईहान से कहती कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, जब मैं 5 साल की थी तब मेरे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसीलिए अपने डैड के साथ बोट की राइड लेना मेरे लिए बहुत प्रेशियस मेमोरी है। ईहान ये सुनकर हैरान होता है, कहता है कि तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। लिशाशा कहती कि इसकी जरूरत नहीं थी, असल में मैं आज बहुत खुश हूँ। लिशाशा ईहान से कहती है कि सामने कितना सुंदर व्यू है। ये पिक्चर लेते हुए लिशाशा अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाती, गिरने वाली होती है, लेकिन ईहान इसको गिरने से बचा लेता है। कहता है कि बोट अनस्टेबल है तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। अब ईहान यहाँ पर लिशाशा के साथ एक पिक्चर लेता है। अब ये दोनों एक बुक स्टोर में आते हैं। ईहान यहाँ पर एक नॉवल देख रहा होता है। लिशाशा ईहान से इस नॉवल की स्टोरी पूछने लगती है। जब ईहान इसको इस नॉवल की कहानी सुनाता है तो लिशाशा कहती है कि बिल्कुल इस नॉवल की तरह मुश्किलात से डील करना बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा है। जब तक आपकी विल स्ट्रॉन्ग और आप मेहनत करेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ईहान कहता है लेकिन मुझे हारने से नफरत है। लिशाशा कहती है कि तुम कब हारे। ईहान कहता है कि मैं ये अवार्ड जीतना चाहता था, लेकिन मैं उसी ओपोनेंट से हार गया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। लिशाशा कहती है कि कई दफा फेलियर एक्सपीरियंस करना भी अच्छा होता है। लिशाशा कहने लगती है कि अगर इस तरह के मैगजीन को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है तो ये अच्छा है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। ईहान कहता है कि मुझे कंफर्ट करने की ये अच्छी कोशिश थी तुम्हारी। लिशाशा कहती है कि हम इस मीनिंगफुल मैगजीन को घर लेकर चलते हैं। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं। आसमान को देखते हुए लिशाशा कहने लगती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने होम टाउन वापस चली जाऊंगी। अपने घर के दरवाजे पर मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का इंतजार किया करूंगी। ईहान कहते कि सुनने में अच्छा लग रहा है। लिशाशा कहती है कि इसका तुमसे तो कोई भी लेना देना
नहीं है। ईहान कहते लेकिन अगर तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो। ली शाओ शाओ ईहान के इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। ली शाओ शाओ फायरवर्क्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ली शाओ शाओ को खुश देखकर ईहान को भी अच्छा लग रहा होता है। आज ईवन बहुत खुश होती है क्योंकि आज इसको एक शो का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। रात में ईवन जब योगा कर रही होती है तो इसको जियासंग की मॉम की कॉल आती है। अब जियासंग की मॉम ईवन से मिलने के लिए आती है। अब जियासंग की मॉम ईवन से कहने लगती है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैंने और जियासंग के डैड ने 0 से स्टार्ट किया था। तो ईवन कहती है कि आप ये बातें मुझे क्यों बता रही हैं? मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखो। मॉम कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे पास आजकल काम नहीं है, वैसे भी इस इंडस्ट्री में काम मिलना काफी मुश्किल है। ईवन कहती है कि आपने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने में, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। मैं और जियासंग सिर्फ दोस्त हैं। मॉम कहती है कि तुम दोनों पहले एक दूसरे से मिल रहे थे। ईवन कहती है लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है और मैंने उसको छोड़ा है। मॉम कहती है लेकिन क्यों? ईवन कहती है कि आपका बेटा अट्रैक्टिव नहीं है और इमेच्योर है। ईवन कहती है कि मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। जब मैं 20 साल की थी तब मैंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। जितने ब्रांड्स आपने पहने हुए हैं इन आउटफिट्स को शो करवाने के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था। मॉम कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ईवन कहती है कि मैं आपकी सोच से ज्यादा बेहतर हूँ। मैं एक अमीर खानदान में तो पैदा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारी और मुझे जियासंग की मदद की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने आज जो कुछ भी कहा है तुम उन बातों को याद रखोगी। ये कहकर ये चली जाती है। अब मॉम जियासंग को कॉल करके कहती है कि मेरी मुलाकात उस रूड लड़की से हो गई है। जियासंग कहते हैं कि ईवन से। ये सुनकर जियासंग परेशान हो जाता है। अब जियासंग ईवन को कॉल करने लगता है। ईवन इसकी कॉल अटेंड कर लेती है। जियासंग कहता है कि मैं अपनी मॉम के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ईवन कहती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर मेरी शादी एक अमीर आदमी से हो चाहती तो मेरे साथ बाद में क्या होने वाला था। जियासंग कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ईवन कहती है कि हाँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। इस कॉल के बाद जियासंग और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब ली शाओ शाओ को ट्रेन स्टेशन से कॉल आती है कि जो ट्रेन में गलती से ली शाओ शाओ का बैग ले गया है उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। ली शाओ शाओ के पास उस आदमी का सूटकेस होता है। ईहान बैग को चेक कर रहा होता है तो ली शाओ शाओ कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? ईहान कहते है कि हो सकता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर ईहान को एक वेडिंग कार्ड मिलता है और कहता है कि वो यहाँ पर किसी शादी पर आया। शादी 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। अब ईहान और ली शाओ शाओ इस शादी में आ जाते हैं। ली शाओ शाओ ईहान ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि ये एक थीम वेडिंग होती है। अब ली शाओ शाओ एक आदमी की तरफ इशारा करती है कि ये बाकियों से कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। ये आदमी भी ली शाओ शाओ को देखकर इसकी तरफ आने लगता है तो ली शाओ शाओ ईहान के पीछे खड़ी होकर इसको कहती है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए। अब ये वक्त है जब तुम्हें अपनी मसल स्ट्रेंथ दिखानी है इसको। ईहान कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब ली शाओ शाओ इस आदमी से अपना बैग एक्सचेंज कर लेती है। ये आदमी कहता है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा फोन खराब हो गया था और मुझे अपने फोन को ठीक करवाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं सोच रहा था कि शादी खत्म होने के बाद मैं आपका लगेज आपको वापस कर दूंगा। ली शाओ शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, शुक्र है कि हमें हमारा लगेज वापस मिल गया। ये आदमी कहते हैं कि शादी शुरू होने वाली, अगर तुम लोग फ्री हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। ईहान और ली शाओ शाओ भी शादी के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। ली शाओ शाओ कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी इस तरह की किसी शादी में नहीं आई। ईहान देखता है कि ली शाओ शाओ इस शादी को देखकर इमोशनल हो गई है। ईहान कहते हैं कि क्या तुम रोने वाली हो? ली शाओ शाओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मैं हर शादी पर ही इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। इस मोमेंट पे मुझे रियलाइज होता है कि प्यार बहुत सुंदर जज्बा है। ईहान कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब ली शाओ शाओ ने फ्लावर्स पकड़े होते हैं। इन फ्लावर्स को देखकर ईहान कहता है कि मैंने भी एक दफा किसी को फ्लावर्स दिए थे। ली शाओ शाओ कहते हैं कि तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? ईहान कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ, मुझे छोड़कर चली गई थी। ली शाओ शाओ को ईहान के लिए बुरा लग रहा होता है। ईहान कहते हैं कि तुम मुझ पर तरस नहीं खाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे से हमदर्दी करते हैं। ली शाओ शाओ ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वापस आते हुए ईहान ली शाओ शाओ से पूछता है कि न्यू ईयर का तुम्हारा क्या प्लान है? ली शाओ शाओ कहती है कि मैं हर न्यू ईयर पर काउंटडाउन देखने के लिए जाती हूँ। ईहान कहता है कि ऐसा करना तो बहुत ही बोरिंग है। ली शाओ शाओ कहती है कि बोरिंग तो नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत रोमांटिक है कि आप इतने सारे लोगों के साथ नए साल को वेलकम कहते हैं। अब यहाँ पर ली शाओ शाओ विश नोट्स देखती है। ईहान कहते हैं कि तुम कोई बच्ची तो नहीं हो, इसलिए क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि तुम इस नोट पर जो विश लिखोगी वो पूरी होगी? ली शाओ शाओ कहती है कि हाँ मुझे तो पूरा यकीन है इस पर। अब ली शाओ शाओ ये नोट ले लेती है और कहती है कि मैं तो 2 लिखने वाली हूँ। ली शाओ शाओ इनको लिख नहीं पा रही होती तो ईहान कहता है कि तुम मेरी सपोर्ट ले सकती हो। अब ली शाओ शाओ ईहान की बात मानकर नोट लिखने वाली होती है कि ये ईहान से कहती है कि तुम अपना फेस दूसरी साइड पर कर लो। अब ली शाओ शाओ जल्दी से अपना नोट लिख लेती है और एक
विश नोट उसको देते हुए कहती कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर ली शाओ अपने विश नोट को लटकाने के लिए चली जाती है। ईहान दूर से खड़ा इसको देख रहा होता है। ली शाओ ये टांगने के बाद विश भी मांगती है। ली शाओ जब वापस आती तो ईहान अब अपनी विश लिखने लगता है। इस मोमेंट में ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईहान ली शाओ के क्लोज आने लगता है तो ली शाओ ईहान से कहती है कि काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। ईहान इसको जाने नहीं देता और कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे अब क्या चाहिए। ये कहकर ईहान ली शाओ को किस करता है। होटल वापस आने के बाद ये दोनों इसी बारे में सोचकर खुश हो रहे होते हैं। अगली सुबह जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ली शाओ कहती है कि मैं स्टूडेंट वाली कार में चली जाती हूँ, लेकिन जियासंग इसको जाने नहीं देता और कहता है कि तुम हमारे साथ हमारी कार में आओ। जियासंग ली शाओ को आगे बैठने के लिए कहता है, लेकिन ली शाओ कहती है कि पैसेंजर सीट में बैठना डेंजरस है, इसलिए मैं पीछे बैठूंगी। अब वापस जाते हुए ईहान इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों सीट बेल्ट पहन लो। ली शाओ की सीट बेल्ट फंस जाती तो जियासंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जियासंग को उसकी मदद करता हुआ देखकर ईहान जेलस हो जाता है, इसीलिए ये कार को शेक करने लगता है। शुएन ली शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी किसी पर क्रश है। ली शाओ कहती है कि नहीं। जियासंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तुम्हें किस तरह के लड़के अच्छे लगते हैं। ली शाओ कहती है कि मुझे एलिगेंट और हैंडसम लड़के अच्छे लगते हैं। ईहान ये सुनकर खुशी हो रहा होता है कि जियासंग कहता है कि ये क्वालिटीज तो मुझ में है, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है। ये सुनते ही ईहान कार अचानक रोक देता है। जियासंग कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ईहान कहते हैं कि मैंने सामने कुछ देखा था। अब ये चारों अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आ गए होते हैं। ली शाओ कहती है कि मैं भी ग्रास बोर्डिंग ट्राई करना चाहती हूँ। जियासंग कहता है कि चलो ठीक है, हम ये ट्राई करते हैं। ईहान कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। शुएन ईहान को देखते हुए कहता है कि किसी को यहाँ पर हाइट फोबिया है। जियासंग कहते हैं कि क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है। ईहान कहते हैं कि नहीं। तो जियासंग कहता है कि फिर हम चलते हैं। अब ये चारों इसको ट्राई करने वाले होते हैं। जियासंग को शुएन इसको कहते भी हैं कि अगर तुम गिव अप करना चाहते तो भी देर नहीं हुई। ईहान कहते हैं कि मुझे तो डर नहीं लगता। ली शाओ भी इसको कहती है कि अगर तुम्हें हाइट फोबिया है तो इसको एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। ईहान कहते हैं कि मैं इतना लंबा हूँ, हाइट से डरना मेरे लिए इम्पॉसिबल सी बात है। अब ये चारों इसको ट्राई करते हुए काफी एंजॉय करते हैं। एंड पर आकर जियासंग गिर जाता है। जियासंग को देखकर ली शाओ बहुत परेशान हो जाते हैं। फौरन इसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शुएन और ईहान भी इसको देखने के लिए आ जाते हैं। ईहान को अच्छा नहीं लगता कि ली शाओ इसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही है। जियासंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन ली शाओ को यकीन नहीं आ रहा होता। ये जियासंग से कहती है कि फिर भी हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। ईहान कहते हैं कि वो कह तो रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। शुएन कहते हैं कि मैं जियासंग को इन्फर्मरी ले जाता हूँ। ली शाओ भी इनके साथ आना चाह रही थी, लेकिन शुएन कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रुको। इसके बाद ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो ईहान ली शाओ से कहता है कि जब तुमने कहा था कि तुम जियासंग को भूल जाओगी, उस टाइम पर तुम सीरियस नहीं थी ना। ली शाओ कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ईहान कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जब भी तुम उसको देखती तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं तो तुम ये प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम अब उसको पसंद नहीं करती। तुम्हें इवन के लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। ली शाओ कहती कि ना ही मैं नर्वस और ना ही जेलस। ईहान कहता है कि जियासंग के दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम जब भी उसको देखती तुम नर्वस हो जाती हो और उस टाइम पर मैं भी वहीं पर मौजूद होता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी तरफ नहीं देखती। जब जियासंग हमारे साथ होता है तो तुम मुझसे डिस्टेंस रखती हो। क्या तुम अभी भी ये सपना देख रही हो कि एक दिन जियासंग को तुमसे प्यार हो जाएगा, इसलिए तुम चाहती हो कि उसको ये बात मालूम रहे कि तुम सिंगल हो। ली शाओ कहती कि भी जो कुछ भी हो वो एक एक्सीडेंट था। अगर तुम या शुएन भी जख्मी होते तो मैं तुम दोनों को भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करती। ईहान कहते लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। ली शाओ कहती कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं की। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम ये सब बातें मुझसे कह सकते हो। ली शाओ ये कहकर जाने लगती। ईहान इससे कुछ कहने ही वाला होता है कि ली शाओ कहते कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ईहान कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थी, तुम्हारी वजह से ही मुझ में हिम्मत आई। ये कहकर ईहान आगे चला जाता है। ली शाओ यहीं पर खड़ी होकर इन बातों के बारे में सोचने लगती है। ईहान अब अपना सामान पैक कर रहा होता है तो इसको ली शाओ की स्कर्ट का रेड धागा दिखाई देता है। ईहान इसको देखने के बाद बाहर निकाल कर रख देता है, लेकिन सूटकेस बंद करते हुए ये धागा फिर से सूटकेस के अंदर आ जाता है। ईहान जब अपना सूटकेस लेकर जा रहा होता है तो पीछे ये रेड धागा भी खुलता जा रहा होता है। ली शाओ अपने रूम से जब बाहर आती है तो ये इस रेड धागे को देखती है। ली शाओ इसको फोल्ड करने लगती है। ली शाओ जब इसको फोल्ड करते हुए आगे बढ़ रही होती है तो ये देख लेती है कि ईहान के सूटकेस के साथ ये फंस गया है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।